राधे राधे प्रिय मित्रों। प्रश्न पूछा है, क्या मैं सच में वही हूं जो मैं खुद को समझता हूं? शायद आपने उत्तर देने की कोशिश की होगी। हां, मैं एक इंसान हूं। एक बेटा, एक बेटी, एक कर्मचारी, एक मित्र। परंतु क्या ये उत्तर सच्चे हैं या केवल पहचान की परतें? क्या आप वह हैं जो दूसरों को दिखाई देता है, या वह जो खुद अपने विचारों में दिखता है, या वह जो इन दोनों को भी चुपचाप देखता है, मौन में, अव्यक्त रूप से? आज का ये ध्यानात्मक पथ आपको उन्हीं परतों के पार ले जाएगा। ये कोई विचार मात्र नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है, आपकी चेतना की ओर, आपकी आत्मा की ओर। तो इस मौन में उतरिए और भीतर से सुनिए। जीवन की शुरुआत से ही हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, मैं कौन हूं? ये सवाल बहुत सरल लगता है, पर इसका जवाब ढूंढना सबसे बड़ा और गहरा सफर होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा शरीर नन्हासा, कमजोर और निर्जीव लगता है। उस छोटे से शरीर में कोई पहचान नहीं होती, न कोई सोच, न कोई समझ। बस एक जीवित आत्मा होती है जो सांस ले रही होती है। पर धीरे धीरे हम अपने आसपास के लोगों से नाम सीखते हैं। जाति, धर्म, भाषा और कई सामाजिक नियम सीखते हैं। स्कूल जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं और अपने लिए एक पहचान बनाते हैं। ये पहचान हमें बताती है कि हम कौन हैं। हम लड़का हैं या लड़की, अच्छे हैं या बुरे, समझदार हैं या नहीं, अमीर हैं या गरीब। इसी पहचान के पीछे हम छिप जाते हैं और सोचने लगते हैं, मैं वही हूं जो ये पहचान बताती है। लेकिन क्या सच में हम वही हैं? क्या हमारा नाम, हमारा शरीर, हमारा समाज में रखा स्थान ही हमारी असली पहचान है? ये सोचने की जरूरत है। हमारे शरीर में हर रोज बदलाव आता है। हम बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं। हमारा मन भी पल पल बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी क्रोधित। सोचें, क्या हम वही हैं जो हमेशा बदलता रहता है? जब हम अपने अंदर गहराई से देखें तो हमें यह अनुभव होता है कि हम वो नहीं हैं जो शरीर या मन है। हम वो हैं जो उन्हें देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। ये देखने वाला, समझने वाला जो मैं कहता है, वही असली हम है। ये सच्चाई हमारे लिए नए दरवाजे खोलती है। हमें पता चलता है कि हमारी असली पहचान हमारे नाम, जाति या काम से नहीं, बल्कि एक शाश्वत चेतना से है जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। अब जब हमने ये समझना शुरू किया कि हम केवल शरीर या नाम नहीं है, तो हमें यह भी समझना होगा कि आखिर शरीर, मन और आत्मा में क्या फर्क है। जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो जो चेहरा नजर आता है, हम सोचते हैं, हां, यही मैं हूं। पर क्या वास्तव में हम वही हैं जो बाहर से दिखाई देता है? हमारा शरीर एक दिन पैदा हुआ और एक दिन मिट जाएगा। ये आंखें, ये हाथ, ये आवाज, सब समय के साथ बदल जाएंगे। जब हम बच्चे थे तब शरीर कुछ और था, जब जवान हुए तो और कुछ हो गया, और बुढ़ापे में फिर कोई नया ही रूप ले लेगा। अगर शरीर ही हमारी असली पहचान होता तो वो हर बार बदलते रूप के साथ हमारा मैं भी बदल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। बचपन में भी हम कहते थे मैं हूं, जवानी में भी कहते हैं मैं हूं, और बुजुर्ग होकर भी वही मैं हमारे साथ रहता है। अब मन की बात करें। मन हमारी सोच है, विचार है, कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं। मन भी हमेशा बदलता रहता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं और कभी किसी छोटी बात से दुखी हो जाते हैं। एक दिन हम कुछ पसंद करते हैं, अगले दिन वही चीज बेकार लगने लगती है। अगर मन ही हमारी पहचान होता तो हम इतने अस्थिर, उलझे हुए और बदलते हुए क्यों होते? तो सवाल फिर वही उठता है, मैं कौन हूं? अगर शरीर बदलता है, मन बदलता है, तो वो कौन है जो इन दोनों को देख रहा है, महसूस कर रहा है, सोच रहा है और लगातार सब अनुभव कर रहा है? अब हम आत्मा के करीब पहुंचते हैं। आत्मा वो है जो नजर नहीं आती, पर हर पल हमारे भीतर मौजूद होती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं
जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब भी कुछ अंदर रहता है जो देख रहा होता है। वो आत्मा है। वो न कभी बदलती है, न कभी मरती है। वो शुद्ध, शांत, स्थिर और अजर अमर होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मा कोई धार्मिक या कल्पनात्मक चीज है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि आत्मा ही वो हिस्सा है जो हमें जीने का अनुभव कराता है। ये आत्मा ही हमें बताती है कि हम जीवित हैं, जाग रहे हैं, सोच रहे हैं। जब हम सपने देखते हैं तब शरीर सो रहा होता है, आंखें बंद होती हैं, पर फिर भी हम देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। ये आत्मा ही है जो उन सपनों को देख रही होती है। जब हम ध्यान में जाते हैं और विचार रुक जाते हैं, तब भी एक मैं बचा रहता है जो सब कुछ देख रहा होता है। ये मैं जो शरीर और मन दोनों से अलग है, वही आत्मा है। वही हमारी असली पहचान है। और यही आत्मा समय, स्थान और परिस्थितियों से परे होती है। वही कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। वो सिर्फ होती है और उसी में सच्चा मैं छिपा होता है। पर हमारा समाज हमें ये सिखाता नहीं है। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि सफल बनो, अच्छा दिखो, अमीर बनो, सबको प्रभावित करो। कोई हमें ये नहीं कहता कि अपने भीतर झांको, जानो कि तुम कौन हो। इसलिए हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपने कपड़ों में, चेहरे में, काम में और दूसरों की राय में खुद को ढूंढने लगते हैं। और जब हमें कुछ नहीं मिलता, तब हम अंदर से खाली महसूस करते हैं। लेकिन ये खालीपन आत्मा की पुकार है। वो पुकार रही होती है, मुझे जानो, मैं यहां हूं, मैं ही तुम हूं। अब यह समझने का समय है कि हम कोई किरदार नहीं है जो समाज ने हमें दिया है। हम आत्मा है, चेतना है, एक ऐसी रोशनी जो सब कुछ देखती है, महसूस करती है, लेकिन खुद कभी बुझती नहीं। हम सब जीवन में कभी न कभी उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ होने के बाद भी लगता है कि कुछ अधूरा है। बाहर से सब ठीक लगता है, नौकरी है, परिवार है, पैसा है, रिश्ते हैं। फिर भी भीतर कहीं कुछ चुभता है, एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कोई मौन आवाज कह रही हो, क्या बस यही जीवन है? क्या तुम यही हो? यही वो क्षण होता है जब आत्मा धीरे धीरे अपनी मौजूदगी हमें महसूस कराना शुरू करती है। कभी ये अनुभव गहरे दुख में आता है, जब कोई प्रिय व्यक्ति दूर हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है या हम अकेलेपन में डूब जाते हैं। कभी ये अनुभव बहुत सुंदर क्षण में आता है, जब हम किसी सूरज की किरण को देखकर थम जाते हैं, किसी मासूम बच्चे की मुस्कान में कुछ अलग महसूस करते हैं, या अचानक बिना कारण के भीतर एक शांति सी महसूस होती है। ये वो क्षण होते हैं जब शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं और आत्मा अपनी झलक दिखाती है। जब ऐसा अनुभव होता है तो शुरुआत में हमें समझ नहीं आता कि ये क्या था। हम सोचते हैं, ये कैसी शांति थी, ये कौन सी खुशी थी जो किसी वजह से नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे हमें महसूस होता है कि वो खुशी बाहर की नहीं थी, वो तो भीतर से आई थी, हमारी ही आत्मा से, हमारे सच्चे मैं से। इसी को आध्यात्मिक भाषा में जागृति का प्रथम स्पर्श कहते हैं। इस जागृति के बाद जीवन अब पहले जैसा नहीं रहता। अब हर चीज में कुछ गहरा ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है। अब हम बाहर की बातों से उतने प्रभावित नहीं होते। न कोई ज्यादा तारीफ हमें उड़ाता है, न कोई आलोचना हमें गिराती है। हम शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं। हम ध्यान करना चाहते हैं, मौन में बैठना अच्छा लगता है। अकेले समय बिताना अब अकेलापन नहीं लगता, बल्कि आत्मा की संगति जैसा लगता है। अब हमारी सोच बदलने लगती है। हम लोगों को अब उनके व्यवहार से नहीं, उनकी आत्मा से महसूस करने लगते हैं। हम जानने लगते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर वही आत्मा है जो हमारे भीतर है। कोई भी हमसे अलग नहीं है। सब में वही चेतना बह रही है। किसी में कम दिखती है, किसी में ज्यादा, पर है सब में। यही भावना करुणा की शुरुआत है, जब हम दूसरों के दुख को अपने जैसा महसूस करते हैं और प्रेम देना हमारा स्वभाव बन जाता है। इस स्थिति में हम अपने पुराने डर, गुस्से,
ईर्ष्या को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, क्योंकि अब हमें समझ आता है कि ये सब आत्मा के बाहर की बातें हैं, मन और अहंकार की बातें। आत्मा इनसे परे है, शांत है। अब जीवन एक खोज बन जाता है, खुद की खोज। हर काम, हर रिश्ता, हर अनुभव एक साधना बन जाता है और हम भीतर ही भीतर एक दिव्य परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, पर सच्चा होता है। ये दिखावा नहीं है, ये महसूस करने योग्य है। अब हमारे जीवन का केंद्र बदल चुका होता है। पहले हम सब कुछ दुनिया को दिखाने के लिए करते थे। अब हम सब कुछ आत्मा को जानने और उस परम सत्य से जुड़ने के लिए करते हैं। अब हम किसी धर्म, जाति या संप्रदाय से बंधे नहीं रहते। अब हमारी आंखें सत्य को हर रूप में देखने लगती हैं। हमें अब मंदिर, मस्जिद, चर्च सब एक जैसे लगते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है और वो हर जीव के भीतर है। ये बदलाव कोई जोरज बरदस्ती से नहीं आता, ये भीतर से पनपता है। जैसे बीज से धीरे धीरे अंकुर निकलता है, वैसे ही आत्मा की समझ से जीवन खिलने लगता है। जब आत्मा की पहली पहचान हो जाती है, जब हम जान जाते हैं कि हम केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि एक शुद्ध चेतना है, तब जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। ये बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। और जब भीतर का परिवर्तन होता है, तो बाहरी दुनिया भी हमारे लिए नई लगने लगती है। सबसे पहले जो चीज हम महसूस करते हैं, वो होती है शांति। ये शांति कोई बाहर से लाई हुई चीज नहीं होती, न कोई संगीत, न कोई शब्द, न कोई साधन। ये तो बस भीतर से फूटती है, जैसे वर्षों से बंधा हुआ कोई झरना अचानक बह निकले। पहले हमें लगता था कि शांति किसी सफलता, रिश्ते या ध्यान की तकनीक से मिलेगी, लेकिन अब समझ आने लगता है कि ये तो हमेशा हमारे भीतर थी, बस हमने उसे देखा नहीं। अब हम दिन भर के कामों के बीच भी उस शांति को महसूस कर सकते हैं। कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, भीतर का मौन अब हिलता नहीं। फिर आता है प्रेम, पर यह प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए होता है। जैसे हमें हर किसी में अपने जैसे आत्मा की झलक दिखती है, बच्चे में, बूढ़े में, जानवरों में, यहां तक कि एक फूल, एक पेड़, एक पत्थर तक में एक जीवन की अनुभूति होने लगती है। हमें अब लोगों से प्रेम पाने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारे भीतर से प्रेम बहने लगता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। जब ये प्रेम स्थिर हो जाता है, तब हमारी निर्भयता भी प्रकट होती है। पहले हम कई चीजों से डरते थे, असफलता, समाज की राय, अकेलापन, मौत। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब डर अपने आप मिटने लगते हैं, क्योंकि आत्मा जान चुकी होती है कि ये शरीर खत्म हो सकता है, पर वो नहीं। ये मन दुखी हो सकता है, पर उसका वास्तविक स्वरूप दुख से परे है। अब मौत का डर नहीं रहता, क्योंकि हम समझ चुके होते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। जैसे पुराने कपड़े बदलकर नया पहनना, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये जानना किताबों से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। और एक बार ये अनुभव हो जाए, तो सबसे बड़ा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जब हम आत्मा के स्तर से जीने लगते हैं, तो रिश्तों में भी गहराई आती है। पहले हम किसी से उम्मीद करते थे कि वो हमें समझे, प्यार दे, हमें सही माने। लेकिन अब हम समझते हैं कि सामने वाला भी अपनी यात्रा में है, कभी दुखी, कभी खोया हुआ, और हम उसमें भी वही आत्मा देख पाते हैं जो हमारे भीतर है। इस दृष्टि से हम सबको अपनाना सीख जाते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। यही समरसता आत्मा की पहचान है। अब हमारे कर्म भी बदलने लगते हैं। पहले हम काम इसीलिए करते थे कि नाम मिले, पैसा मिले, लोग हमें पसंद करें। लेकिन अब हम काम को पूजा समझते हैं। हर कार्य, चाहे वो खाना बनाना हो, बच्चों से बात करना हो, नौकरी करना हो, अब एक सेवा बन जाता है। हम उसमें भी आत्मा की उपस्थिति महसूस करते हैं। इस अवस्था में मौन भी गहरा हो जाता है। हम जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हम समझते हैं
कि सच्ची बातें शब्दों से नहीं, मौन से भी कही जा सकती है। कभी कभी तो सिर्फ किसी को देखकर, मुस्कुराकर या उसकी आंखों में देखकर हम उससे ज्यादा कह देते हैं जितना शब्द कह सकते हैं। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो उसकी भाषा मौन हो जाती है, और ये मौन बहुत कुछ कह जाता है। अब जीवन में संघर्ष तो रहता है, पर हम उससे लड़ते नहीं, बस उसे पार करते हैं। जैसे नदी चट्टानों से नहीं टकराती, बस बहती है, वैसे ही हम भी बहते हैं, भीतर की स्थिरता के साथ। अब हमें पता चलता है कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, हम स्वयं ब्रह्मांड हैं। हम उससे अलग नहीं, बल्कि उसी से बने हैं। ये समझ कोई बड़ा दार्शनिक ज्ञान नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में जीने की कला बन जाती है। यही आत्मा की पूर्ण जागृति की शुरुआत होती है। जब आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है, जब हम ये न केवल सोचते हैं बल्कि महसूस करने लगते हैं कि हम न शरीर हैं, न मन, न नाम, न पहचान, तब जीवन में एक नई समझ का उदय होता है। ये समझ किताबों से नहीं आती, ये किसी शिक्षक या गुरु के बोलने से भी नहीं आती, ये हमारे भीतर से फूटती है। जैसे रात भर अंधेरे में भटकने के बाद सूरज की पहली किरण सीधा हमारी आत्मा पर पड़ती है और हम बस मौन हो जाते हैं। अब हमें कोई सवाल नहीं रह जाता, कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमें वह मिल चुका होता है जिसे हम जन्मों से ढूंढ रहे थे, स्वयं को। अब हम समझ जाते हैं कि हम वो शरीर नहीं जो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, हम वो मन नहीं जो हर समय सोचता रहता है, डरता है, उलझता है, हम वो रिश्तों की परिभाषाएं भी नहीं हैं, जैसे बेटा, मां, मित्र, कर्मचारी या नागरिक। हम इन सब से परे हैं। हम केवल होना है, एक मौन उपस्थिति, एक स्थिर चेतना, एक न समाप्त होने वाला प्रकाश। और यही वो क्षण होता है जब हम समझते हैं कि मैं और ब्रह्मा अलग नहीं है। जिस परम शक्ति की हमने आराधना की, जिस ईश्वर की हमने प्रार्थना की, वो कहीं बाहर नहीं था, वो तो हर पल हमारे भीतर मौन बैठा था, बस हम उसकी ओर देखने में व्यस्त नहीं थे। अब हमें महसूस होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो परमात्मा हमारे अंदर सांस ले रहा है। जब हम प्रेम करते हैं तो परमात्मा हमारे माध्यम से प्रेम करता है। जब हम मौन होते हैं तो परमात्मा खुद में प्रकट होता है। ये अनुभव बताता है कि मैं वही हूं जिसकी मैं तलाश कर रहा था। और ये अनुभव इतना सरल, इतना शुद्ध, इतना सुंदर होता है कि हम हंसते हैं, रोते हैं, मौन हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम कभी खोए हुए थे ही नहीं, हम बस भूल गए थे कि हम कौन हैं। अब जीवन एक अलग रंग में जिया जाता है। अब हम कोई लक्ष्य लेकर नहीं दौड़ते, अब हम किसी से जीतने की कोशिश नहीं करते, अब हम भविष्य की चिंता नहीं करते, क्योंकि अब हमें ज्ञात हो चुका है कि हम हर पल पूर्ण हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं। अब मृत्यु भी एक डर नहीं रहती, वो सिर्फ एक द्वार बन जाती है जिससे आत्मा एक अनुभव से दूसरे अनुभव की ओर जाती है। अब हम उस मृत्यु को भी प्रेम से स्वीकार करते हैं, जैसे मां की गोद में बच्चा सो जाता है, न डरा हुआ, न अधूरा, बल्कि सुरक्षित और शांत। इस अवस्था में जब कोई हमसे पूछे तुम कौन हो, तो हम मुस्कुराकर कह सकते हैं मैं कोई नहीं और सब कुछ हूं। मैं वो नहीं हूं जो तुम देख रहे हो, मैं वो हूं जो देख रहा है। हम एक नदी बन जाते हैं जो बह रही है पर अपनी मंजिल से अलग नहीं। हम एक आकाश बन जाते हैं जिसमें सब कुछ आता जाता है पर कुछ भी उसे नहीं छूता। हम एक दीपक बन जाते हैं जो खुद को नहीं जलाता बल्कि सबको रोशनी देता है। यही जीवन का अंतिम रहस्य है कि हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं, हम वो है जो सब सोच के परे है। हम वही है जो अनंत है, अचल है, निर्भय है। हम आत्मा है, हम ब्रह्मा है। समापन की भावना। इस पूरी यात्रा में भ्रम से शुरुआत हुई, प्रश्नों ने राह दिखाई, ध्यान और अनुभव ने द्वार खोला, आत्मा ने खुद को प्रकट किया और अंत में हम उसी ब्रह्मा से एक हो गए जिसकी खोज में हम जीवन भर थे। अब कोई शंका नहीं, कोई अभाव नहीं, केवल मौन है,
केवल शांति है, केवल प्रेम है। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें, क्या मैं वही हूं जो मैं खुद को समझता हूं, तो उत्तर में एक गहरी, शांत मुस्कान उभरे, क्योंकि अब आप जानते हैं, नहीं, मैं उससे कहीं अधिक हूं। मैं आत्मा हूं, जो सब में है, सब कुछ में है और सबसे परे भी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के लिए हमारे चैनल ध्यान स्मृति को सब्सक्राइब करें।